मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ और टीआरई 3 में तो बस 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था। अगर टीआरई 4 भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसे न जाने कितने सारे मैसेजेस मुझे रोज मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी घबराहट और उस प्रेशर को बिल्कुल समझ सकती हूँ। देखिए, टीआरई 4.0 की एग्जाम डेट तो आ चुकी है 22 से 27 सितंबर तक। मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम होना बिल्कुल तय है, होगी, यानी कि आपके पास तैयारी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल समय है। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की और बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है फ्रेंड्स। चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th, किसी भी लेवल की कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे आप न सिर्फ सेलेक्ट होंगे बल्कि एक अच्छी रैंक भी लाई जा सकती है। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं। आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है और ये लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। टीआरई 1 में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 में कितने पूछे गए, 3 में मतलब किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और ये देखना कहाँ से है। तो दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो आप वेबसाइट से देखोगे या फिर आप बुक से देखोगे, ठीक है। अब देखिए, मैं वेबसाइट आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, आपको करना है स्मार्ट वर्क। आप बुक ले सकते हो, आपको बुक तो लेना है लेकिन आपको किताब चुनते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप खुद देखिए, ये एग्जाम लगभग 1 से 1.5 साल लेट हो रहा है, राइट। ये कब होने वाला था? 2025 अगस्त में होने वाला था, हो कब रहा है? 2026 सितंबर में। तो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक अगर आप गौर करेंगे तो देखिएगा ना कि एग्जाम का पैटर्न जो है ना वो चेंज हो रहा है। आप खुद देखना, खुद एनालिसिस करना, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर ही। तो ये किस तरह से पूछा जा रहा है, पूछने का तरीका भी धीरे धीरे पूरा बदल चुका है। आप उठा के क्वेश्चन पेपर देखना, तो अगर आप कोई भी पुरानी किताब उठा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपकी जो मेहनत है वो खराब हो सकती है। मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पूरी तरह से आपकी मेहनत खराब हो सकती है। तो आपको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें सिर्फ सवाल ही ना हो बल्कि उसका जो है वो बोल सकते हैं कि जो है वो संपूर्ण विश्लेषण हो, डिटेल्ड एनालिसिस हो। तो स्मार्ट वर्क के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड करने के चक्कर में ना रहिए, इसी बुक की तरफ आप जा सकते हो। और किताब की अगर बात करें तो मैं एग्जाम अग्रवाल कार्ड को ही प्रेफर करती हूँ, मैं भी उससे ही करी है मैंने भी, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। मैं स्क्रीन पर आपको उसका एक सैम्पल पीडीएफ भी दिखा देती हूँ या फिर उसका कवर पेज आपको दिखा देती हूँ, आप खुद देखिएगा। इसके सैम्पल पीडीएफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, हर क्वेश्चन को जो है वो कैसे समझाया गया है, टीआरई 1, 2, 3 के सारे अपडेटेड जो भी चीज़ें हैं, पैटर्न है, उसके हिसाब से मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। और अगर आप चाहें तो इसका सैम्पल पेपर जो है वो खुद से चेक करना चाहते हो तो वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो अगर आप बुक खरीदना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक भी दे दिया है, आप डायरेक्ट वहां से भी खरीद सकते हो। तो अब देखिए दूसरा काम है, देखिए जीएस का पोर्शन जो है वो सब में कॉमन होता है, राइट। और ये जो है वो सबसे ज़्यादा निर्णायक भी होता है, यस गाइस। तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने के बजाय अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं ना तो काफ़ी होगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, आप देखो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री टीआरई 1, 2 और 3 का एनालिसिस करेंगे ना तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी गई है। ज्योग्राफी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो, सॉरी, 18, 18, 15, 15 सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक उठाइए। जैसे मैं नीचे एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आपको, मैंने नीचे ये भी लगा रखा है कि आपको क्लास 8 की हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड करके इसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको क्लास 8 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, क्लास 8 देख लेना है, ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी की बुक होगी ना, ये मुश्किल से 80-90 पेज की है, इसे आप चुटकी में ख़त्म कर लीजिएगा। और इससे भी आपको पूरी बुक मतलब पूरा नहीं पढ़ना, कुछ ही चैप्टर, जैसे देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही चैप्टर आपको देखने हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट है, ये 4-5 चैप्टर को आपको गहराई से पढ़ना है। पिछली बार जो है जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इससे डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, एक सेकेंड। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप डायरेक्ट क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी भी अगर पढ़ लेते हो तो ये जो है वो काफ़ी होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा और जो है वो डेप्थ में जाना चाहते हो तो क्लास 11th की जो भारत मतलब भौतिक पर्यावरण वाली जो बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे भूगोल हो मैंने यहाँ पे बेसिकली सारे सब्जेक्ट का लिख रखा है। इन चैप्टर्स के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है, तो आपको इनको ज़रूर से ज़रूर करना है। इतना कर लेते तो पीआरटी वालों को तो फ़ायदा है ही, साथ में जैसे जूनियर है जनरल पेपर में जो 8 से 10 सवाल आते हैं तो वो भी आपकी मुट्ठी में होगा। और साइंस की बात करें तो साइंस के लिए भी अगर आपका बेस अच्छा है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो आप सिर्फ 9th-10th के एनसीईआरटी को अपना आधार बनाइए, इतना कर लेते हैं। और हाँ, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो क्विज हम चला ही रहे हैं, क्विज चैप्टर वाइज चल रहा है। एनसीईआरटी साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट की हम करा रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, घटना चक्र और लूसेंट भी करा रहे हैं, वो भी टेलीग्राम पे चल रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बताया आपको ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, मतलब जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी का मैंने हमेशा से बोला है, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी सार संग्रह से भी कर सकते हैं या फिर लूसेंट से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो पॉलिटी कहाँ गया, क्योंकि सबसे कम जो है वो पॉलिटी का ही वेटेज है। करंट अफेयर्स पर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और ये वीडियो मैंने उनके लिए ही स्पेशली बनाया है जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और बाकी अगर कोई चैप्टर बच गया है, चैप्टर बोल रही हूँ, बाकी अगर कोई सब्जेक्ट आपका बच गया है कि उसका उसका मतलब मेरे को बेसिकली उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। और जो ओटीआर वाली वीडियो थी उस पर मैंने रिप्लाई अभी नहीं किया है, लेकिन मैं सारे मैसेजेस, सारे जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।